फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है जी, चैप्टर नंबर 9 है ये, जो आपका पेपर है स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, SFIT। ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो सबसे पहले लिखो, इसमें 3 चीजें हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ए फंक्शन, फोरियर ट्रांसफॉर्म किसी फंक्शन की कैसे फाइंड आउट करेंगे। फंक्शन अगर वो t का है तो मान लिया ft, x का है तो मान लिया fx, y का है तो मान लिया fy। तो एक से ध्यान रखेंगे, वेरिएबल चेंज हो सकता है। फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ft इज गिवन बाय, फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर होता है जिसको f से डिनोट करते हैं। पीछे हमारे पास क्या था, ऑपरेटर लाप्लास ऑपरेटर था, l से ऑपरेट कर रहे थे। तो आपके पास ये है, इसको ध्यान से देखो। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ft, ये जो नोटेशन। ठीक, तो ये एक इंटीग्रेशन होगा जिसकी लिमिट -∞ से +∞ होगी। ठीक है जी, अंदर क्या आएगा, ये फंक्शन खुद आएगा ft, इसके साथ e⁻⁻st आएगा। ये डेफिनेशन है फोरियर ट्रांसफॉर्म की किसी फंक्शन की। आई बात समझ में, क्या कहा? ठीक है, सिंपल से रिजल्ट्स हैं, कोई लेंथी नहीं है, बस थोड़ा आपने ये ध्यान रखना है, ये इंटीग्रेशन सोल्व करना है हमने बाद में। अलग अलग ऑथर के अकॉर्डिंग अलग अलग डेफिनेशन होती है, लेकिन हम इस बुक के अकॉर्डिंग जो एक्सेप्ट कर रहे हैं केवल ये जो बताई गई। दूसरा है फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ ft, वो ये देगा। अब की बार मैंने क्या निकालनी है, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालनी थी। पिछली बार फोरियर ट्रांसफॉर्म थी, सिंपल f ऑपरेट किया था। अब की बार ऑपरेट f नहीं करेंगे, f के नीचे c लिखेंगे, इसका मतलब है फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। इस फंक्शन की निकाल रहे हैं, ft की निकाल रहे हैं। तो कोसाइन ट्रांसफॉर्म की लिमिट 0 से इन्फिनिटी आएगी। क्या आएगी? 0 से इन्फिनिटी आएगी। और यहाँ क्या होगा, आप देखो, प्रोडक्ट तो ft का होगा, किसके साथ होगा, कोस के साथ, यानी कि ft इंटू कोस st dt। ठीक है जी, ये डिनोट कर दी किसने, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तीसरा है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ ft। सैटरडे को इस चैप्टर का मैं टेस्ट लूंगा, एक एक्सरसाइज हो चाहे 2 एक्सरसाइज हो, ध्यान रखना भी। ठीक है, वो चीजें तो देख ली मैंने जो भी है, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ वीकली में आपको सैटरडे का टेस्ट लिया करूंगा। जो उस वीक में आपका टॉपिक हो जाएगा, जितना भी उसका टेस्ट होगा। एग्री है सभी? बोलो। फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ ft, जैसे ऊपर कोसाइन ट्रांसफॉर्म बताई, ऐसे ही साइन ट्रांसफॉर्म आएगी, कोस की जगह साइन रिप्लेस हो जाएगा, और इसकी नोटेशन ये हो जाएगी fs। fs मींस फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। ठीक है, क्या आएगा, ft, ऊपर क्या था, कोस था, तो यहाँ पे आएगा साइन st dt। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई। अब एक और ध्यान रखो, जो नोटेशन है, जो नोटेशन है, जैसे आपने फर्स्ट वाले में नोटेशन डाली f ऑफ ft, इसको बुक के अकॉर्डिंग कई बार हम डिनोट करते हैं ऐसे, f के ऊपर बार का साइन लगा के s, f बार s। ठीक है जी, सेम वे में जो ये सेकंड में नोटेशन लिखी ऐसे, इसको डिनोट ऐसे भी कर सकते हैं अपन, एफ सी, इसके अंदर एस, यानी कि बार का साइन भी आएगा। ये और ये एक ही बात है, ये और ये एक ही बात है दोनों। ऐसे ही थर्ड आप बता सकते हैं मेरे को बड़े इजी वे में,
कि फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी को डिनोट करते हैं इस नोटेशन से भी। किस नोटेशन से? इससे। ये एस और ये एस आपको सेम नजर आ रहे होंगे, लेकिन ये डिफरेंट है। ये तो नोटेशन है साइन ट्रांसफॉर्म की, और ये वो वेरिएबल है जो जिसको पैरामीटर बोलते हैं आप। इनमें भी डिफरेंस है, ये एस और इस एस में। आई बात समझ में? ये तो साइन ट्रांसफॉर्म के लिए यूज करते हैं, जो नीचे सफिक्स में लिखा, सफिक्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सफिक्स। जो नीचे लिखा होता है, ये सफिक्स लिख रखा है, ये सफिक्स है जो नीचे है, ये सफिक्स बोलते हैं इनको। ठीक है जी। अब देखो, इसके बाद हम चलते हैं इनके क्वेश्चंस पे। लेकिन एक मैं छोटी सी एक आपको प्रॉपर्टी बता दूं जो आपने पहले भी पढ़ी हुई है, लीनियर प्रॉपर्टी। लीनियर प्रॉपर्टी, लेकिन एडिंग ऐसे डाल दी लीनियर प्रॉपर्टी तो ये इनकम्प्लीट होगी, लेकिन आपने आगे कंप्लीट करना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि लीनियर प्रॉपर्टी किसकी निकाल रहे हैं। तो उसने बताया कि लीनियर प्रॉपर्टी निकाल रहे हैं किसकी? फोरियर ट्रांसफॉर्म की। यानी कि लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, इसका मीनिंग ये है कि आपके पास दो फंक्शन है, मान लीजिए दो फंक्शन मान ली, एक एफ टी मान लिया, एक मान लिया जी टी है। ठीक है जी। एफ टी के साथ मल्टीप्लाई में मान लिया ए है, जी टी के साथ मल्टीप्लाई में मान लिया बी है। इन दोनों का सम है, ये टोटल एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है। आई बात समझ में? ये फंक्शन है, इसकी क्या निकाल रहा हूं मैं? फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो लीनियर प्रॉपर्टी वही थी जो पहले पीछे बताई गई। क्या होगी? फोरियर ट्रांसफॉर्म कांस्टेंट हो जाएगा बार, केवल एफ किस पे ऑपरेट होगा? टी के फंक्शन पे। बुक में हालांकि टी की जगह वेरिएबल उसने एक्स चेंज कर रखा है, तो एक्स भी चेंज कर सकते हैं। आई बात समझ में? मैंने कहा था कि वेरिएबल चेंज हो तो उससे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, वेरिएबल चेंज हो चाहिए। ज्यादातर हम यूज टी कर रहे हैं, टी की जगह आपका एक्स हो सकता है, बताया था मैंने, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है। वेरिएबल चेंज हो सकते हैं। आपके दिमाग में एक सीधी सी बात, टी के अकॉर्डिंग एक वेरिएबल से ध्यान रखो, एक वेरिएबल को किसमें चेंज करना है वो आप देख लेना बाद में, जैसे इसने पूछा वैसे। सेकंड में क्या होगा? कांस्टेंट बार हो जाएगा बी। फोरियर ट्रांसफॉर्म किस फंक्शन पे ऑपरेट होगी? जीटी पे। ये एक्चुअल में अगर रिजल्ट देखे जाए तो इंटीग्रेशन की रिजल्ट नहीं है, जिसमें इंटीग्रेशन में क्या करते थे? कांस्टेंट नहीं बार कर देते थे। ये भी तो वही है, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन का ही तो यूज होना है। देखो कैसे प्रूव करेंगे इसको। हेडिंग ऊपर क्या डाल रखी है? लीनियर प्रॉपर्टी किसकी? फोरियर ट्रांसफॉर्म की है, ये जो अभी लिखी मैथमेटिकल नोटेशन में। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले देखो, एज वी नो, एज वी नो बाय डेफिनेशन, एज वी नो बाय डेफिनेशन ऑफ, किसकी डेफिनेशन? फोरियर ट्रांसफॉर्म की। एज वी नो बाय डेफिनेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ टी, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ टी इज गिवन बाय, कहाँ से मिलती है फोरियर ट्रांसफॉर्म किसी फंक्शन की? इस डेफिनेशन से, जो सबसे पहले बताई गई, जिस इंटीग्रेशन की लिमिट क्या थी? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, e रेज टू पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी। देयरफॉर आपने क्या कर दिया, इस एफ टी की जगह एक नया फंक्शन ले आए, उस नए फंक्शन का नाम अभी ये हो गया, जो अभी मैंने अंडरलाइन किया ऊपर। देयरफॉर अब मैं क्या कर रहा हूँ? फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल रहा हूँ उस एफ टी की जगह एक नया फंक्शन चेंज करके, जिसका नाम है क्या? ये। तो इसको क्या लिखूंगा? वो ऊपर वाले से ही क्या आएगा? e रेज टू पावर माइनस एस टी इंटू ए एफ टी प्लस बी जी टी इंटू डी टी। कुछ नहीं करना आपने, बस सिंपल सिंपल से स्टेप्स हैं, सिंप्लीफाई करना है। मतलब आप क्या करो, एक बार इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। ए तो आगे लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है जी, ये मल्टीप्लाई कर दिया। फिर मैं इसको क्या मल्टीप्लाई करूंगा? इससे करो, करो जल्दी। बी बार e रेज टू पावर माइनस एस टी जी टी
ये मल्टीप्लाई किया हमने। अगले स्टेप में क्या करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, इसका अलग और इसका इंटीग्रेशन अलग, ये दो इंटीग्रेशन में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है जी, लिखो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी a इंटू ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी प्लस दूसरा इंटीग्रेशन क्या है, b ई रेज टू पावर माइनस आईटा एस टी जी टी डी टी। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी यूज करो, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। क्या प्रॉपर्टी होती है, कांस्टेंट बार हो जाएगा, ए बार हो जाएगा फर्स्ट वाले इंटीग्रेशन में, सेकंड वाले में बी बार हो जाएगा इंटीग्रेशन से। ये प्रॉपर्टी है किस इंटीग्रेशन की, डेफिनेट। डेफिनेट वो होता है जिसमें लिमिट होती है। ठीक है जी। अब आप ध्यान से देखो कि जो ये इंटीग्रेशन है, ये बड़ा इंटीग्रेशन, ये जो भी मैंने ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट में डाला, ये पता है क्या है, फोरियर ट्रांसफॉर्म है इस फंक्शन की जिसका नाम क्या है, एफ टी। सबसे पहले डेफिनेशन से बताया है। और ये सेकंड वाला इंटीग्रेशन किसकी लाप्लास, ये सॉरी किसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म है, जीटी की। ये फोरियर ट्रांसफॉर्म किसकी है, जीटी की। और यही हमने प्रूव करना था। ये किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। देख सकते हैं पिछले पेज पे हमने ये प्रूव करना था, ये टारगेट था हमारा। देखो ये जो अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं, ये इसके इक्वल प्रूव करना था, वो हमने इक्वल प्रूव कर ही दिया। तो इसको क्या बोलते हैं, सबसे ऊपर लिखा हुआ है, क्या बोलते हैं इसको, बोलो। इसको बोलते हैं लीनियर प्रॉपर्टी। किसकी, फोरियर ट्रांसफॉर्म की लीनियर प्रॉपर्टी है ये। ध्यान रहेगी, याद भी रखेंगे रिजल्ट। लीनियर प्रॉपर्टी जैसे फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए किया वैसे ही लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए है, लेकिन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो बनानी है वो बन जाएगी। पीछे भी हमने ऐसे ही प्रूव किया था, अगर आपने ध्यान दिया। वहां लिमिट 0 से इन्फिनिटी थी इंटीग्रेशन की, उसमें आयटा नहीं था, e रेज़ टू पावर एस टी माइनस एस टी, ये था बस। तो ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ, आप खुद कंप्लीट कर सकते हैं आगे। और क्या, अब मैं आपसे पूछूं नेक्स्ट सेकंड, अब आपसे भी दोबारा वही डिस्कस करेंगे लीनियर प्रॉपर्टी, फिर बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे तीन फोरियर ट्रांसफॉर्म है, ध्यान से अगर तो। एक तो सिंपल फोरियर ट्रांसफॉर्म, फिर आ गई फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, और फिर थर्ड आ गई फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। तो जो प्रॉपर्टी इसके लिए है, ये प्रॉपर्टी इन दोनों के लिए भी है, जिसका नाम क्या है, लीनियर प्रॉपर्टी। अब आप आगे हेडिंग डालेंगे क्या, लीनियर प्रॉपर्टी फॉर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। अब लीनियर प्रॉपर्टी किसकी निकालेंगे, कोसाइन ट्रांसफॉर्म की निकालेंगे। यानी कि आपके पास एक फंक्शन है एफ टी, उसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है। दूसरा फंक्शन है जी टी, उसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है। इन दोनों का सम है, एक फंक्शन बना। इसकी आपने निकालनी है फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। कहता है कि इक्वल किसके आएगी, कांस्टेंट बार हो जाएगा पहले फंक्शन की फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, दूसरा कांस्टेंट बार हो जाएगा दूसरे फंक्शन की फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। ऐसे इस टाइप से ये हमने प्रूव करके दिखाना है इसको। जैसे अभी प्रूव किया सेम ऐसे ही हम प्रूव करेंगे आगे। अब इसमें लिखो, एज वी नो दैट बाय डेफिनेशन ऑफ फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ टी इज गिवन बाय, कैसे डेफिनेशन से निकालते हैं आप फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। फोरियर कोसाइन की नोटेशन है एफ सी, अंदर कौन है फंक्शन बताना पड़ेगा, एफ टी है। लिमिट 0 से इन्फिनिटी बताई गई थी, और यहाँ पे क्या आएगा, एफ टी आएगा, एफ टी इंटू कोस एस टी। ठीक है जी, ऐसे ये डेफिनेशन है किसी फंक्शन की कोसाइन ट्रांसफॉर्म की। देयरफॉर अब हम क्या करेंगे, एफ टी की जगह एक नया फंक्शन रख दिया गया जो ऊपर है,
वो नया फंक्शन कौन है जिसकी कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालनी है, वो है ये। रख दे ए एफ टी प्लस बी जी टी। इस डेफिनेशन में मैं फंक्शन को चेंज कर रहा हूँ। एफ टी की जगह क्या रख रहा हूँ, ए एफ टी प्लस बी जी टी। ठीक है, यहाँ क्या है, कोस एस टी। पीछे वाले की तरह सिंप्लीफाई करना है। एक बार इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, एक बार इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, इंटीग्रेशन के अंदर अंदर क्या आएगा, ए एफ टी इंटू कोस एस टी प्लस बी जी टी इंटू कोस एस टी। ब्रैकेट जरूरी है, ऑपरेट करनी। अब एक इसको दूसरा उसको मान के अलग अलग इंटीग्रेशन करना है, ये प्रॉपर्टी है फिर उसकी, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ये डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी भी होती है, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। क्या करेंगे, जो राइट साइड में दो इंटीग्रेशन को ब्रेक कर देंगे, दो इंटीग्रेशन में ब्रेक कर देंगे। एक आया ए एफ टी इंटू कोस एस टी, दूसरा इंटीग्रेशन क्या आया, बी जी टी इंटू कोस एस टी डी टी। फिर वो यूज करो प्रॉपर्टी, फिर डेफिनेट इंटीग्रल की यहाँ बीच में लिख देना, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। वो प्रॉपर्टी क्या है, कांस्टेंट बार हो जाएगा, एफ टी इंटू कोस एस टी, यानी कि अंदर टी का फंक्शन बचना है बस। जो उसके साथ मल्टीप्लाई में अगर कोई है जिसमें टी नहीं है, जिसको कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, वो बाहर हो जाएगा, इसमें ये आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, ये जो इंटीग्रेशन है ये फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है। ऐसे ध्यान रखा ब्रो, कैसे है पता है, लिमिट जीरो से इन्फिनिटी होनी चाहिए, है वो कोस होना चाहिए या साइन, तो यहाँ कोस है तो इसलिए कोसाइन ट्रांसफॉर्म है। किसकी है, या जो इसके साथ मल्टीप्लाई में एफ टी की। ऐसे उधर दूसरा इंटीग्रेशन की लिमिट जीरो से इन्फिनिटी है, कोस है तो इसलिए कोसाइन ट्रांसफॉर्म है, साइन होता तो साइन ट्रांसफॉर्म होती, किसकी, इस फंक्शन की। नाम क्या है इसका, जीटी। यही राइट हैंड साइड की जो हमने प्रूव कर दी। ठीक है जी। ऐसे ही एक तीसरा रिजल्ट और बन जाएगा अगर मैं इसी में चेंज करूँ, लीनियर प्रॉपर्टी फॉर साइन ट्रांसफॉर्म। नहीं, क्या हेडिंग डाल दूं, अगर मैं ये लिख दूं कि लीनियर प्रॉपर्टी आप फाइंड आउट कर रहे हैं, किसकी लीनियर प्रॉपर्टी निकाल रहे हैं, अब की बार साइन ट्रांसफॉर्म की। ठीक है, तो यहाँ पे एस की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, सॉरी सी की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, एस। यहाँ पे इसमें चेंज हो जाएगा, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, जो सी लिखा हुआ था वहां एस आ जाएगा, यानी कि साइन ट्रांसफॉर्म हो जाएगी अब की बार। ठीक है, इसको भी ऐसे ही प्रूव करेंगे जैसे ये बताया। देखो, आप इसमें भी इस टाइप से ही लिखेंगे। ठीक है, बड़ा इजी है, कोई मुश्किल नहीं है ये। देखो लिख देता हूँ इसको यही, as we know that by definition of Fourier sine transform of function ft is given by this notation। यहाँ पे क्या आएगा, साइन आ जाएगा। ठीक है जी, फिर हमने ft को एक नए फंक्शन से चेंज कर दिया और उसकी क्या निकाली, साइन ट्रांसफॉर्म निकाली। तो यहाँ पे कोस की जगह बता तो दिया, साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ साइन एस टी आ जाएगा और यहाँ पे भी साइन एस टी आ जाएगा, कोस नहीं आएगा, कोस की जगह साइन चेंज हो जाएगा, साइन फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे चेंज हो जाएगा थोड़ा, जहाँ पे कोस नजर आ रहा है उस कोस को हमने चेंज कर दिया, किससे, साइन से। तो यहाँ आ गया साइन एस टी, ऐसे। तो ये क्या बन जाएगी, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म बन जाएगी और ये इक्वल टू हो जाएगी। यहाँ तक किसी का अगर डाउट है तो एक बार स्टॉप कर देता हूँ मैं आपको, अदरवाइज मैं यहाँ अभी देखो
एग्जाम्पल इसका फर्स्ट है, वो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्म, फाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स का फंक्शन है। अब वेरिएबल चेंज कर दिया उसने, टी की जगह एक्स दे दिया। ध्यान से देखो, वेरिएबल चेंज कर दिया गया है, ए की जगह एक्स दे दिया। आई बात सुन, तो टी की जगह एक्स चेंज कर देना इसमें, ठीक है। देखो ये पूछ रखा है उसने, कैसे सोल्व करेंगे इसको। फंक्शन दे दिया, फंक्शन की वैल्यू दे दी, जरूरत थी इसकी। सबसे पहले लिखो एज वी नो बाय डेफिनेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ एक्स, ऑफ फंक्शन एफ एक्स is given by f of f means Fourier transform is function इंटीग्रेशन लिमिट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस आइटा s t था ना, चेंज करना है t की जगह x, ध्यान रखना है पहले तो जो x था उस x को बदल देना, चेंज कर देना, किससे, x से। पुट करो, अब यहाँ पे यूज करो, यूजिंग एफ एक्स की जगह क्या यूज करोगे, e रेज़ टू पावर माइनस a इंटू मोड x, रख दो इसको। जहाँ पे भी आपको एफ एक्स नजर आए, उस एफ एक्स की जगह हमने क्या चेंज कर देना है, उसकी जो वैल्यू दी e रेज टू पावर माइनस ए इंटू मोड एक्स। अब इसको लिमिट को ब्रेक करेंगे हम, माइनस इन्फिनिटी से जो इन्फिनिटी है इसको हम ब्रेक करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से जीरो और जीरो से इन्फिनिटी, क्योंकि मोड लगा हुआ है उसको ब्रेक करना है इसीलिए। देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उस लिमिट को ब्रेक करना है, लिमिट को ब्रेक करना, माइनस इन्फिनिटी से जीरो था प्लस जीरो से इन्फिनिटी। ये प्रॉपर्टी किसकी यूज की, यहाँ आप हेडिंग डाल देना, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यूज की। अब एक केस होता है, मोड एक्स की वैल्यू ऐसे होती है, देखो आइदर एक्स और माइनस एक्स, कब एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो है, ये क्या है एक्स लेस देन जीरो, ये यूज कर दिया। इसका फायदा पता क्या है, यहाँ पे तो ये वैल्यू जो मोड एक्स आएगा ये यहाँ पे आएगा नेगेटिव माइनस एक्स ये वैल्यू, और यहाँ पे वैल्यू ये क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, क्योंकि जीरो से इन्फिनिटी है एक्स की लिमिट, मीनिंग एक्स ग्रेटर देन जीरो है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जो ऊपर लिखा गया, एक्स ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन इन्फिनिटी। नीचे वाले को ऐसे भी लिख सकते हैं क्या,